न्यूज़ फटाफट AT1 रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। संडे को रेवाड़ी हाफ मैराथन का छठा संस्करण ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो गढ़ी बोलनी रोड पे रेवाड़ी हाफ मैराथन होगी। इसके लिए प्रशासन से हमारी टीम सारे अप्रूवल्स और पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। इसमें 3 तरह की कैटेगरीज रहती हैं, 5 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और 21 किलोमीटर। इन 3 कैटेगरी के अंदर रन होती है और तीनों कैटेगरी के अंदर जो है हमारे साथी इस वक्त हिस्सा ले सकते हैं। जो 11 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की रन होती है वो टाइम्ड रन कहलाती है, जिसके अंदर टाइमिंग चिप आपके जो रनर होता है उसकी बिप के ऊपर लगा होता है। और जो पहले 3 मेल रनर्स हैं और जो पहले 3 फीमेल रनर्स हैं उनको क्रमशः मेल्स को और फीमेल्स को 11 और 21 किलोमीटर के अंदर प्राइज़ वितरित किए जाते हैं। जो कैश प्राइज़ हमने रखे हुए हैं 21,000 रुपये। जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 21,000 रुपये है हमारे 21 किलोमीटर के अंदर, 11 किलोमीटर के अंदर। और इसी तरह से ये दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्राइज़ है। तो ये मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के अलग अलग प्राइजेज हैं। और ये जो मैराथन है ये गढ़ी बोलनी रोड पे इसका शुरुआत की जाएगी और गढ़ी बोलनी रोड पे एक रूट प्लान तैयार किया जाएगा और उस रूट के ऊपर मैराथन के जो रनर्स हैं वो अपनी रन कंप्लीट करके और उसी जगह गढ़ी बोलनी रोड पे जहाँ पे रन शुरू होगी वहीं पे रन खत्म होगी। गढ़ी बोलनी रोड से कहाँ से शुरू करोगे? गढ़ी बोलनी रोड पे जो हमारा जो वेन्यू है वो मनचंदा जो सोसाइटी है उसके ठीक सामने एक एरिया है जिसको हमने तैयार किया है। तो मनचंदा सोसाइटी के ठीक सामने से ये रन शुरू होगी। हेलो। और टुवर्ड्स अपना कसोला चौक की तरफ जब हम चलते हैं तो कसोला चौक की तरफ जब हम चलते हैं तो एक फ्लाईओवर आता है जो NH11 जिसको कहा जाता है। तो वहां से वो रन लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी और वहीं से यू टर्न लेके दोबारा से वो जो रनर्स हैं वो वापस मनचंदा के सामने ही वो रन कंप्लीट होगी। तो हमारी सभी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमारी बात चल रही है कि वो इसके अप्रूवल्स हमें मिलेंगे। 2 प्रैक्टिस रन इसके अंदर हम रख रहे हैं जो इस से पहले होगी। वो अमनगनी के अंदर हम प्रैक्टिस रन करेंगे इस बार। अमनगनी जो यहाँ की रेवाड़ी के अंदर सोसाइटी है उसके अंदर वो प्रैक्टिस रन की जाएगी ताकि सभी को वो आदत डलवाएं कि वो रन करें और फिट रहें। तो वो 2 प्रैक्टिस रन हम आने वाले समय में अमनगनी के अंदर करने जा रहे हैं। वो प्रैक्टिस रन कितने बजे होगी आपकी? प्रैक्टिस रन का टाइम सुबह 6 बजे का हमने रखा है। मैं प्रधान जी से कहूँगा एक बार उसकी डिटेल। मैराथन से पहले जो 2 संडे है उसमें सुबह 6 बजे प्रैक्टिस रन के लिए असेंबल किया जाएगा और वहाँ से डिस्टेंस के हिसाब से जितना टाइम घंटा 1.5 घंटा लगेगा उसके अंदर हम उसको फिनिश कर देंगे। कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी तक? हम अभी लगभग 2,500 रजिस्ट्रेशन के ऊपर खड़े हैं। टारगेट है कोई? टारगेट हमारा 4,000 का। ओपन कब तक रहेंगे रजिस्ट्रेशन आपकी? 25 नवंबर तक। व्हीकल्स की पार्किंग की व्यवस्था कैसे रहेगी? सभी अरेंजमेंट्स सर, चाहे 1 गाड़ी हो चाहे 1000 गाड़ियाँ हो, पूरे अरेंजमेंट्स जो वेन्यू स्थल हमने बनाया गया है उसी के सामने पार्किंग की पूरी अरेंजमेंट की गई है। प्रॉपर गार्ड्स के साथ पार्किंग होगी और सेफली होगी। पुलिस ट्रैफिक रोक देती है आपके राजेश पायलट चौक के ऊपर, तो क्या वो आगे मूव करने देगी? नहीं, इस बार हम पायलट चौक से बंद नहीं करवा रहे हैं रूट को सर। इस बार हम कसोला से पहले और पायलट चौक को दोनों को ब्लॉक कर देते थे। इस बार हम उसको ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 3 किलोमीटर का एरिया सिंगल साइड का ब्लॉक करेंगे इस बार। बाकी का ट्रैफिक चलता रहेगा, कोई इस बार ब्लॉकेज नहीं होगा सर। अपने नीड के लिए अपने पेरेंट्स से 500-700 रुपये ले लेता है और पेरेंट भी माइंड नहीं करता है। लेकिन अगर बच्चे को ये समझ आ जाए कि पैसा मैं अपने ऊपर तो खर्च कर रहा हूँ वो तो ठीक है, बट अगर मैं पैसा किसी ऐसी जगह कंट्रीब्यूट करूँ तो उसको आने वाले समय में उसको वो भी एक सोसाइटी के बारे में सोच पाएगा कि हाँ मैंने एक नेक काम जब मैं स्कूल में था तब किया और आगे भी सोच के फिर वो ज़िंदगी भर उस काम को करता रहेगा। तो स्कूल की जिम्मेवारी बनती है कि हम इस एज के अंदर इस नीड को ऐसे रखें कि लोग सोसाइटी के बारे में एक दूसरे के लिए सोच पाएँ। इसी के तहत हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए 5वीं बार हम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने हमको कांटेक्ट ही नहीं किया था तो हम थे नहीं,
लगातार फिर 5 बार हम इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर रहे हैं। आज की डेट में भी जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो 700 प्लस तो हमारे स्कूल से ही हो गए हैं। तो बच्चे तो खाली वेट करते हैं कि उनको कोई दिशा दिखाए, सोसाइटी भी वेट करती है उनको कोई दिशा दिखाए। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं अपनी इसके तहत कि हम समाज तक पहुंच पाएँ और जागरूक कर सकें कि इस टाइप की इवेंट में लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो इन्होंने फीस भी रखी है, जो चार्जेस भी रखी है, वो भी बहुत नॉमिनल है। अगर 600 रुपये 700 रुपये में तो जो इनको रिसीव हो रहा है बच्चों को वही पूरा मिल रहा है उनको उतनी कीमत का सामान। तो बट जो फीलिंग है कि मैंने किसी बच्चे की एजुकेशन में कंट्रीब्यूट किया और जो एंजॉयमेंट है उस दिन का, वो भी एक अलग बात है। तो फीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इनकलकेट, यानी कि बच्चों के अंदर इस समझ को डालना। और टीचर्स को, बल्कि मैं तो खुद खड़ा हो जाता हूँ स्कूल ऑफिस के अंदर कि अगर कोई फीस पे करने भी पेरेंट आ रहा है तो उसको मैं प्रेशराइज करके पॉजिटिवली मोटिवेट करके उसका रुझान इस तरफ कर देता हूँ कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये मुझे आपसे एक बात कह रही थी। थैंक यू सो मच। बहुत मैं अपना एक व्यू पॉइंट आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिए बाद में। जैसे हम लोग क्यों जुड़ते हैं इस रेवाड़ी हाफ मैराथन के साथ एज ए स्कूल, इस पर थोड़ी रोशनी डालता हूँ। ये हम 5वीं बार इस रेवाड़ी मैराथन को स्पॉन्सर कर रहे हैं और एक ही सोच सिर्फ माइंड में आती है कि जब सब लोग सक्षम हैं तो हमको सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग एजुकेशन के अंदर हैं और ये जो कॉज है ये एजुकेशन के लिए है, मैंने इनके स्कूल में 2-3 बार विजिट भी किया है। और जब आप उस माहौल के अंदर बैठते हैं, जब आप उन बच्चों को देखते हैं, कोई रैक पिकर का बच्चा है, कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है या कोई मजदूरी कर रहा है बच्चा, जब वो स्कूल में आता है आफ्टर वर्किंग, यानी कि अपने काम करने के बाद, और उसको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस स्कूल के अंदर और उसको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, बुक्स की भी, बैग की भी, यूनिफॉर्म की भी, तो आपको एक एहसास होता है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जहाँ पे आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट नहीं है, हम लोगों के पास इतना सक्षम हम लोग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी कर लें वो हमारी जिम्मेदारी है इसके प्रति। तो मेरी एक ही सोच होती है हमेशा कि इस टाइप की कोई भी एक्सरसाइज जहाँ पे जो पैसा जनरेट हो रहा है, इसको फंड रेजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। तो फंड रेजिंग अगर एक एजुकेशन के लिए हो रही है तो हम इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। ना कि मतलब ना ओनली स्पॉन्सरशिप तो एक छोटी सी चीज़ है कि आपने स्पॉन्सर कर दिया, कुछ पैसा दे दिया, बट हमारी जो स्कूल